यप, मैंने बनाए 2 हिट पेज, एक फुकरा इंसान का और एक एल्विश भाई। ये देखने के लिए कि किसकी ऑडियंस ज्यादा एग्रेसिव है और क्या रिएक्शन रहता है इनके फैंस का। वेल, मैं फैन पेज भी बना सकता था, बट वो तो सब बनाते हैं, इसीलिए मैंने बनाया हेट पेज। क्योंकि काम में से करो कंट्रोवर्सी हो, काम में से करो ट्विटर पे से पड़े रहो। अब इन दोनों के अकाउंट में मैं अगले 7 दिनों तक एक्टिव रहने वाला हूँ और दबा के हेट फैलाने वाला हूँ। एंड या, मैं फुकरा भाई और एल्विश भाई को हेट नहीं करता और ना ही उनके किसी फैन की फीलिंग को हर्ट करना चाहता हूँ। सो कंटेंट को कंटेंट की तरह लेना एंड हेट को अपने पास मत आने देना। इफ गलती से भी अगर आ जाती है तो रुलाइएगा नहीं, छोटा बच्चा है वो अभी, इसलिए सर पे पप्पी देके 5 नंबर बस में बिठा के रवाना कर दीजिएगा। अब रेज वेट करने के लिए मुझे जरूरत थी 2 आईडीज की, जो मैंने बना भी ली थी। एक का नाम मैंने रखा था हेटर ऑफ एल्विश और दूसरे का नाम मैंने रखा था बिग हेटर ऑफ फुकरा। एंड इतना करने के बाद मैंने दोनों आईडियो में डीपी भी लगा दी थी एंड उसमें सिर्फ एक चीज रह रही थी, वो थी उन दोनों आईडीज की बायो। तो मैंने बायो भी कुछ अपने अंदाज में लिख डाली। एल्विश भाई की आईडी में मैंने लिखा, ए दीदी जीजा किधर रहता है? पहले तो दिल में रहता था, अभी औकात में रहता है। तो मैंने लिखा, असला हम भी रखते हैं मित्र, सांप नहीं तो क्या हुआ, सस्ता ही सही पर नशा हम भी करते हैं मित्र। मेरी जान। फिर फुकरा भाई के बायो में मैंने लिखा, सिस्टम के नीचे हूँ मैं भी एंड द बिल्लू सांडा। आई डोंट नो मैंने क्यों लिखा था। अब आईडी बन के पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी, बट उसमें अभी भी पोस्ट डालनी बाकी थी, बट वो हम अभी नहीं डालेंगे। उससे पहले हम वो करने वाले हैं जो हम हर वीडियो में करते हैं, कमेंट में जाके कुछ भी कमेंट करना। सो इसीलिए मैं फुकरा भाई और एल्विश भाई के कमेंट में जाके कुछ भी कमेंट कर देता हूँ। तो एक कमेंट आता है, प्लीज सर रिप्लाई कर दीजिए, सर बिग फैन एल्विश भाई माय फेवरेट। मैं लिखता हूँ, ये फेवरेट अरे किस गोले से आई हो। एक कमेंट आता है, सिस्टम सिस्टम। मैं लिख देता हूँ, सिस्टम में शादी का तड़का लगने वाला है, फिर देखना सिस्टम। भाई बोल तो दिया भाई, शादी हो रही है भाई। तुम मानो या ना मानो, तुम बदल गए। एक बंदी का कमेंट आता है, एल्विश यादव ऑन टॉप। मैं लिख देता हूँ, एल्विश ऑन टॉप पर निच्चू से। अब एक बंदा था मेरी कैटेगरी का, जो एल्विश भाई की पोस्ट में हेट वाला कमेंट करता है, बोलता है जोकर साले यादव। तो ये एल्विश भाई को फालतू कैसे बोल सकता है? इस काम के लिए तो अपुन है ना। तो मैं से बोलता हूँ, सामने बोल, तेरे सिस्टम में स्नेक वायरस आ जाएगा। फिर मैक्स 10 की तरह बोलेगा, गाइस मेरे यहाँ वहाँ मार दिया। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। एक और बंदा मिलता है मेरी कैटेगरी का, एल्विश भाई की पोस्ट में कमेंट कर देता है, छपरी ऑन टॉप। एक बंदा कमेंट कर रहा है, एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? मैं कमेंट करता हूँ, सल्लू भाई ने बोला था ना, तब आंख बंद करके बैठा था क्या? तो साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। एक बंदा कमेंट कर रहा है, टीआरपी किंग। मैं लिखता हूँ, व्हाट अ जोक। टीआरपी का मतलब ही पता है? फील्डिंग सेट है तेरी। एक कमेंट करता है, ऑरा इन्फिनिटी। मैं लिख देता हूँ, ऑरा प्लस जोकर वाले इमोजी। एक लड़की हार्ट कमेंट कर देती है, मैं रिप्लाई कर देता हूँ, इतने दिल ना बिखेरो, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। वेल, अभी एल्विश भाई का नया सॉन्ग आया जन्नत के साथ, बिना किसी के बोले 2 दिन से दिन रात सुन रही हूँ। ब्रो आधा सॉन्ग तो याद भी हो गया और हम तो है ही हरामी, हमने पढ़ लिया। तो मैंने इसे रिप्लाई कर दिया, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, इसीलिए फालतू सॉन्ग सुनने की वजह से। एक बंदा कमेंट कर रहा है, एल्विश यादव के सिस्टम ने तो पूरा एआई सिस्टम ही हिला डाला। मैं लिख देता हूँ, अबे न्यूज का सिस्टम भी ऐसे ही हिला था, और सामने स्नेक लगा देता हूँ। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अब इतना सब कुछ करने के बाद हो चुकी थी रात और मुझे आ रही थी नींद। गुड नाइट। सो नेक्स्ट डे तो अब बारी थी फुकरा भाई के अकाउंट से कमेंट करने की। तो मैं घुस जाता हूँ वहाँ पे किसी फैन पेज के अंदर और वहाँ पे सबके कमेंट्स के रिप्लाई देना शुरू कर देता हूँ। एक कमेंट आता है, माई फेवरेट। मैं लिख देता हूँ, कितनी गंदी चॉइस है फिर तो। वरना तेरे को डर नहीं लगता? अगला कमेंट आता है, अब्बू। तो मैं लिख देता हूँ उल्टी वाले इमोजी के साथ, यू बुद्धू। तो एक कमेंट मुझे दिखता है, वहाँ पे लिखा होता है, नॉट जस्ट अ यूट्यूब, ही इज एवरीथिंग फॉर मी। मैं लिख देता हूँ, ये भी इतना कुछ हो सकता है, वाओ। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। फिर नेक्स्ट कमेंट देखता हूँ मैं, वहाँ पे लिखा होता है, हाय मेरी क्यूटी पांडा। एंड उस कमेंट में इतने इमोजी भरे होते हैं, तो मैं रिप्लाई करता हूँ, पांडा नहीं ओनली पांडू, और जोकर वाले इमोजी। सो फाइनली अब मुझे डीएम आना शुरू हो चुके थे, तो मैंने रिप्लाई करना शुरू कर दिए, ये सोच के कि अब कंटेंट मिलेगा।
तो पहला मैसेज फुकरा भाई के अकाउंट में आता है, डिलीट कर दे अकाउंट लाला, और गुस्से वाला इमोजी। तो मैं लिखता हूँ क्यों? कहता है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। मैं बोलता हूँ क्यों, तू कौन है? कहता है फुकरा भाई का सबसे बड़ा फैन। मैं लिख देता हूँ हट, और सामने जोकर वाले इमोजी। देन ये मुझे लिख के भेजता है घा मार लूंगा बेंच टॉक्स। तो मैं प्यार से लिख देता हूँ चल जा बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दे। तो ये मुझे सामने से लिखता है मटर चोट। मैं हंसी वाले इमोजी के साथ भेज देता हूँ चल ठीक है। फिर मुझे एल्विश भाई की आईडी में मैसेज आता है, आईडी बंद करवा दूंगा। हाँ, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मैं लिखता हूँ वो कैसे? कहता है वो कवा दूंगा बस। मैं लिखता हूँ कैसे? बेफालतू में मुझे ज्ञान पेल रहा है। कह रहा है हेटर मत बन, फैन बन जा मेरी तरह। तेरे बाप को मत सिखा चल। मैं लिख देता हूँ एक बात पता है तुझे? कहता है क्या? तो मैं लिख देता हूँ एक बात का रिग्रेट हो रहा है मुझे। तो वो कह रहा है किस बात का? तो मैं उसे रिप्लाई करता हूँ काश जो थप्पड़ एल्विश ने मैक्सटन को मारा था वो तेरे कान में पड़ा होता। फिर लिखता हूँ बेटा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। सो या इसके बाद भी मुझे कुछ DMs और रिप्लाईज आए थे, बट ऑब्वियसली मैं वो तुम्हें नहीं दिखा सकता। सो या वीडियो आने में थोड़ी डिले हो गई बिकॉज मैं कंक्लूजन में नहीं पहुंच पा रहा था कि मैं कौन सा कंटेंट डालूं, क्योंकि मेरे पे 2-3 कंटेंट्स आइडिया थे, बट मैं थोड़ा सा पजल हो गया था उसके अंदर कि मैं कौन सा कंटेंट डालूं। बट अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई उसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।